खुंसला। आज की बड़ी खबर यह है कि पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद सियासत उत्तर प्रदेश की तेज होती नजर आ रही है। अगर मैं आपको बता दें, जहां अखिलेश यादव ने कानपुर के शुभम द्विवेदी को घर जाने से मना किया, कहा उनका मेरा कोई निजी संबंध नहीं है, हम उनके घर नहीं जाएंगे, मेरे कार्यकर्ता जा सकते। वहीं भाजपा के युवा मोर्चा के महामंत्री अमित त्रिपाठी उनके खिलाफ पोस्टर लगाते, कुछ तो शर्म करो अखिलेश यादव। खूंखार अपराधी के साथ संवेदना है। जो शुभम द्विवेदी आतंकवादी हमले में मरे हैं, हत्या की गई, उनके साथ संवेदना क्या खत्म हो चुकी है? साफ तौर पर नजर आता है आतंकवादियों से कोई खास रिश्ता है। वहीं सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ भी यहां तक कि अखिलेश यादव विपक्ष पर कटाक्ष करते हैं कि कांग्रेस और सपा का जो बयान दुर्भाग्यपूर्ण नजर आ रहा है। सपा विपक्षी पूरी तरीके से पाकिस्तानियों की भाषा बोल रहे हैं, ऐसी भाषा दुर्भाग्य तुष्टीकरण की ओर विपक्ष लेकर जा रहे हैं। वहीं संजय सिंह जो आम आदमी पार्टी के सांसद है, वो कहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए बिहार का चुनाव सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट था। पहलगाम में आतंकवादी हमले में जो शहीद हुए, जो घायल है, उनसे ना मिलना। हम लखनऊ की जनता के बीच में उनसे जानते हैं। लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो बिहार के चुनाव पे दौरे पे गए पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद, उन पर सवाल उठ रहे हैं। सर्वदलीय बैठक में भी वो मौजूद हैं। देखिए, और कैबिनेट पूरा बैठक में था। माननीय गृह मंत्री जी उस पर निगाह रखे हुए, रक्षा मंत्री जी निगाह रखे हुए हैं और वो अपना काम कर रहे हैं आदेश मोदी जी के आदेशानुसार, और सारा काम होगा। और उसमें कोई ये चूंकि देश इतना बड़ा एकदम छोड़ करके एक ही चीज़ नहीं देखी जाएगी, उसका माकूल जवाब भारत की सरकार उसको देगी। बस समय वक्त का इंतजार हो रहा। आप देख लीजिए, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे हर देश से उसके खिलाफ किया गया है, पानी बंद किया गया है। अभी और बहुत से काम ऐसे हैं जो करने हैं। धीरे धीरे करने के बाद उस पाकिस्तान अब इस बार नेस्तनाबूद ही हो जाएगा। आतंकवाद को हर हालत में कुचल कर रखा जाएगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वो कुचल कर रखेगी। चूँकि कुछ अभी अगर डायरेक्ट अटैक हो जा रहा है तो यहाँ कुछ ऐसा स्लीपर सेल है। अभी आप देख रहे हैं, एक लोक गायिका नेहा सिंह राठौर है, पता है ना, नेहा सिंह राठौर है, वो किस तरह की उलूल जुलूल बयान दे रही जो कि देश के साथ नहीं। कुछ राजनेता है जो देश के साथ नहीं, आज भी पाकिस्तान जिंदाबाद के मुर्दे जिंदाबाद के नारे लगाते हैं। अच्छा, नेताओं के नाम बता दिए, कौन नेता हैं? अभी आप झारखंड में लगा, झारखंड में लगा पाकिस्तान जिंदाबाद। लेकिन हमारे देश के जो भारत को अपनी मिट्टी मानते हैं, चाहे ओवैसी साहब हो, चाहे जो सब एक सुर में बात कर रहे हैं, बात कर आतंकवाद के खिलाफ। जैसे कि अब आप रावण वावड़ा को देख लीजिए, वो भी हैं गांधी परिवार के, और उन्होंने क्या कहा कि मुसलमानों के साथ यहाँ पे नमाज नहीं रोड पे पढ़ने दिया जा रहा, इसलिए प्रतिशोध में इतना बड़ा 60 साल तुम्हारी पार्टी, तुम्हारे परिवार की पार्टी, तुम्हारे रिश्तेदार की पार्टी, तुम्हारे नातेदार ससुराल की पार्टी ने इस देश पे राज किया, और उसके बावजूद तुम इस तरह की बयानबाजी हिंदुओं के प्रति, सनातन के प्रति दोगे। तुमको कहने का कहीं अधिकार नहीं था कि बताइए 27 बच्चे हिंदू के मारे गए, तुमको संवेदना व्यक्त करनी चाहिए। जी, बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल सही। जो घटना हुई वो निंदनीय है पूरी तरीके से। वहीं सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि विपक्ष पाकिस्तान की भाषा बोल रहा है। बिल्कुल सारा विपक्ष पाकिस्तान की ही भाषा बोल रहा है। वो उकसाने, जब तुम यहाँ पे अपने घर में, तुम्हारे घर का व्यक्ति ही कुछ अपने घर के ऊपर उंगली उठाएगा तो दूसरा उस पर ताड़ी जरूर बजाएगा। वही चीज़ वहाँ पे नेहा सिंह राठौर के बयान के ऊपर वहाँ पे जश्न मनाया जा रहा पाकिस्तान में, और रावण वाड्रा जी के बयान के ऊपर वहाँ पे जश्न मनाया जा रहा। ये क्या कौन से देश में रह रहे हो तुम? देश के साथ नहीं हो, और देश के हमेशा विखंडित करने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया है, जिसका खामियाजा वो भुगत रही है और आगे भी भुगतेगी। रुके रहिए, सब कटाक्ष भी सुनते चाहिए। भाई साहब का कहना है कि कांग्रेस आज भी इसका भुगतान भुगत रही है, नुकसान भुगत रही है। वहीं सूबे के मुखिया ये कह देते हैं कि सारा जितना भी विपक्षी है पाकिस्तानी की भाषा बोल रहा है, और सपा कांग्रेस के जो बयान है वो दुर्भाग्यपूर्ण तुष्टीकरण को बढ़ावा दे। अब असल में सबसे बड़ी बात है, हमारे वो छोटे भाई हैं, मैं उनके कथन पर कोई अपने तरफ से मैं टिप्पणी नहीं कर सकता, इसलिए कि गलतियां छोटे के द्वारा होती है और बड़े का काम है उसको क्षमा कर देना।
तो हम अब उसके लपेटे में नहीं जाना चाहते। हम आपको मूलतः जो आपने सवाल किया था, मैं सुन रहा था, मुझे लगा पहला ये कि हिंदुस्तानी, दूसरा ये कि कश्मीर, तीसरा ये कि सरकार, चौथा ये कि सरकार द्वारा प्रायोजित सिस्टम, जिसने सिस्टम ने शपथ लिया है कि मैं भारत के आन बान शान पर किसी सूरत में चुनौती को स्वीकार नहीं करूंगा। भाई बहुत अच्छी बात है, हमको भी सुनने में भी अच्छा लगा। पूरा विपक्ष ने पूरी जो सर्वदलीय बैठक में आए थे, नेता राहुल गांधी ने कहा कि मैं सरकार के हर फैसले को वेलकम करता हूं। अब मैं विश्वास दिलाता हूं कि विपक्ष सरकार के हर फैसले पर साथ रहेगा। बात खत्म हो गई। रह गया सवाल कि भाई जब राहुल गांधी ने बोल दिया, घुमा फिरा के अखिलेश जी ने भी बोल दिया, ममता जी ने बोल दिया, जो सर्वदलीय बैठक ने सभी ने सहमति जाहिर की। अब बताइए कि जब सब लोग हम आपके साथ हैं तो अब विपक्ष का कहां बात होनी चाहिए। अब तो ये कहना चाहिए कि भारत एक साथ है, भारतीय एक साथ है। हमारे नेता प्रधानमंत्री हैं, हमारे नेता अमित शाह जी हैं, हमारे नेता तमाम राजनाथ जी हैं, सब लोग हैं। हम तो आपको मान लिए हैं, आपके फैसले के साथ हैं और आपको ये मेरा धर्म बनता है कि संविधान की जिम्मेवारी का जो आपने शपथ लिया है, मैं बार बार वहां आपका निगाह ले जा रहा हूं। इसका मतलब आप ये मत समझ लीजिए कि मैं आपके सिस्टम पर सवाल उठा रहा हूं, मैं आपके व्यवस्था पर सवाल उठा रहा हूं, मैं आपके जागरूकता पर सवाल उठा रहा हूं। सवाल उठा नहीं रहा हूं, अपने सवाल से आपको आगाह कर रहा हूं। तो हमारे आगाह को सवाल ना समझे, आप सवाल न समझे, वो समझे कि हम आपको समझा रहे आगे होने वाला क्या हो सकता है। बिल्कुल। अब रह गया सवाल कि आतंकवाद के इशू पर पूरा राष्ट्र मोदी जी को पूरा अपना संवैधानिक अधिकार, अपने सब कुछ मोदी जी के हवाले कर दिया है। अब मोदी जी के हवाले फैसले का देश इंतजार कर रहा है। फैसला हुआ तो पानी बंद कर दिया गया, अटारी वाघा बॉर्डर बंद कर दिया गया, यहाँ तक कि पाकिस्तान जो हिंदुस्तान में है उनको 48 घंटे की चेतावनी देकर यहाँ से जाने को कह दिया। मगर अब देखिए, आपके पास सवाल है, हमारे पास जवाब है। अगर मैं जो ही जवाब दूंगा तो हमारे लोगों को लगेगा कि ये तो राष्ट्र के विरोध में है, ये विरोध में सरकार की बात करते हैं। तो आप समझिए कि कोई पोखरी का बंधा नहीं बनाना है कि जब चाहेंगे तब बात देंगे। वो इंटरनेशनल इश्यूज है, वहां इंटरनेशनल पॉलिसी काम करती है, वहां इंटरनेशनल संविधान काम करता है। और उस इंटरनेशनल संविधान में आपने कमिटमेंट किया है दुनिया के सामने पानी बंद कर देंगे, कि पानी नहीं बंद करेंगे। पानी नहीं बंद करेंगे, कहां बंद किए? अब रह गया सवाल कि अब अगर कोई भाखड़ा नंगन बांध को बनाने का अगर भारत में 24 घंटा में वो बात तैयार हो जाए तो मैं नहीं जानता। लेकिन बकवास न हो, आतंकवाद की दहलीज पर कार्रवाई हो, देश आपसे चाहता है। लेकिन एक बात याद रहे कि हल्के जंजीर तो जंजीर नहीं है, नुक्ते तस्वीर तो तस्वीर नहीं है। तकदीर तो एक कौम का हुआ करता है, किसी शख्स का तस्वीर कोई तस्वीर नहीं है। नजाकत न होने पाए, नजाकत अगर थोड़ी भी गलती हो गई तो भारत को आने वाला कल में इसका खामियाजा भुगतना होगा। इसलिए आप पॉलिसी में पारदर्शिता बनाए रखिए, पॉलिसी में पारदर्शिता बनाए रखिए। हाँ, जी, आपकी बात वाकई है। अगर हम बात करें जिस तरीके से पानी रोका जा रहा है, पानी रोकना एक दिन में संभव नहीं है। तो क्या पानी कब तक के रुकेगा? हालांकि जैसे खबरें आ रही हैं कि पानी की किल्लत हो रही है अभी भी पाकिस्तान में, क्या लगता है
इम्प्लीमेंट हो रहा है जिस तरीके से सवाल उठ रहे हैं? अरे पानी तो रोक दिया गया, कौन कह रहा है नहीं रोका गया, ठीक है, सीधा दिखाया गया, पानी तो रोक दिया गया, ठीक है। एक्चुअली में जो मेरी ओपिनियन है, कांग्रेस ने 1975 में एक इमरजेंसी लागू करी थी, ठीक है, उस समय हालात केवल राजनीतिक विद्वेष के कारण, ठीक है, लेकिन मेरी सरकार से इस समय एक ये है कि भारत के अंदर इस समय इमरजेंसी लगनी चाहिए, ठीक है। आपातकालीन, मतलब कि पूरा भारत आप रोक देने की बात कर रहे हैं? भारत में आपातकाल इस समय लगना चाहिए, और जो 10-5 करोड़ आतंकवादी टाइप के लोग हैं जिनकी ऐसी सोच है, जो इसे ऐसे विषैले सांप हैं, ठीक है, सबसे पहले 4-5 साल जो इनकी सरकार है केंद्र की, उनको एक एक करके निकालो, ठीक है, कुचलो। जो विदेशी रोहिंग्या आ गए हैं, ठीक है, काम चल रहा है यूपी में, ये सुन लिया करिए, बांग्लादेशी आ गए हैं। अरे पता चल रहा है कि 5 लाख पाकिस्तानियों ने यहाँ की लड़कियों से शादी करी है, उनके 8-8, 10-10 बच्चे हैं। इसका मतलब 25-30 लाख आतंकवादी तो हमारे आतंक जो मुसलमानों से वहाँ से पाकिस्तान से पैदा हैं वो भारत में घूम रहे हैं, ठीक है। ये कहाँ से, ये कौन सी रणनीति चल रही है? तो ऐसे विषैले सांपों के लिए सबसे पहले इमरजेंसी लगाइए भारत में, ठीक है। ऐसे जो विषैले सांप हैं उनको फन को कुचलो, खत्म करो ये सब, और नहीं तो इनका कोई हिसाब किताब नहीं है। आप हमको पाकिस्तान से लड़ाई नहीं चाहिए, सबसे पहले ये जो पाकिस्तानी सोच के लोग भारत के अंदर हैं, ठीक है, इनके फनों को कुचलो, इनको खत्म करो, आतंकवाद खुद खत्म हो जाएगा, खुद खत्म हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, ठीक है। विदेशी कोई नहीं है, और कह रहे हैं जम्मू कश्मीर में बहुत से लोगों के मुंह में बवासीर हो गई है कि आरडीएक्स कहां से आ जाता है, आतंकवादी कहां से आ जाते हैं, आते कहीं से नहीं है, ये सब आतंकवादी है। और जम्मू कश्मीर में रहने वाला हर आदमी आतंकवादी है। जम्मू कश्मीर में रहने वाला हर आदमी आतंकवादी नहीं, वो भारत का ही हिस्सा है जम्मू कश्मीर। उनकी सोच भारत की है नहीं। लाल चौक पे तिरंगा फहराने के लिए नरेंद्र मोदी को कितनी समस्याओं का सामना करना हुआ। तो जब वो तिरंगा फहराने जा रहा था तो आतंकवादी अपना कह रहे थे कि तुम्हारी औकात हो तो आ जाना, तो उसने कहा माँ का दूध पिया है और तिरंगा फहराया था वही नरेंद्र मोदी है, उसी ने फहराया था और वही उसके मारेगा, ठीक है। और ये जो विषैले सांप है 10-5 करोड़ आतंकवादी सोच के लोग हैं, सबसे पहले इनके फल को कुचलो, इनको निकालो। मेरा सवाल सुनिए, आपने कहा लाल चौक पर झंडा फहराने के लिए वही प्रधानमंत्री जब आतंकवादी हमला होता है बिहार के में रैलियां कर रहे होते अरब से आके। नहीं, वो प्रोटोकॉल था, वो पहले से बात थी। अरे कोई तो मंच आदमी को चाहिए अपनी उद्गार अपना बताने के लिए, तो वो वहां पे गए, उन्होंने हिंदी तो बोली और इंग्लिश भी बोली, पूरे विश्व ने सुना कि मैं क्या करना चाहता हूँ, ठीक है। उन्होंने एक संदेश दिया कि देख लो हम क्या करने जा रहे हैं। लेकिन मेरी आज भी अमित शाह और प्रधानमंत्री से ये गुजारिश है, पाकिस्तान से लड़ने से अच्छा है ये जो हमारे देश में आतंकवादी सोचते हैं, ठीक। सबसे पहले इनके फनों को कुचलो, एक एक को निकालो, ये कौन है, कहां से आए हैं, ये इन आतंकवादियों को सबसे पहले मारो, हर कई आतंकवादियों को सबसे पहले मारो। क्या कहेंगे? देखिए, जो पहले सामने समस्या आती है पहले उसको निदान किया जाता है और उसके बाद सारे बीमारियों को खोजी जाती है कि कौन बीमारी कहाँ है। तो आज मेरा देश बहुत ही द्रवित है, सब लोग, कोई हिंदू मुसलमान और सिख नहीं है, सब हिंदुस्तानी है, एक स्वर से सब खड़े हैं और मोदी जी पर भरोसा किए हैं। ये हम भी भरोसा कर रहे हैं कि निश्चित रूप से यह देश सुरक्षित हाथों में है और निश्चित रूप से इस कायराना हरकत का जवाब उसको ऐसे तरीके से दिया जाएगा, या तो पाकिस्तान का नामो निशान खत्म हो जाएगा या तो दोबारा कभी हरकत नहीं करेगा पाकिस्तान ऐसा कायराना हरकत। हमारा दुश्मन देश है कहा जाता है पाकिस्तान, माना भी जाता है कि लगातार वो हमले करते ही आ रहा है 1 सदी से, जब से देश आज़ाद हुआ। मगर पहलगाम जैसे इलाके में जहाँ हाई सिक्योरिटी होती है वहाँ आतंकवादी हमला हो जाना, कुछ तो कहीं ना कहीं तो खामियां में रही होंगी, चाहे वो सरहद पर हो चाहे खुफिया एजेंसी हमारी, कहीं ना कहीं चूक तो हुई होगी।
जैसे भाई साहब ने कह रहे थे कि अपने देश में भी कुछ आतंकवादी हैं, तो उनको चिन्हित करना थोड़ा सा कठिन कार्य है। और इस सूबे के मुखिया ने काम शुरू कर दिया है। हाँ, तो काम चल रहा है, काम होगा भी, लेकिन जनता को अगर हमारे प्रधानमंत्री पर और मुख्यमंत्री पर, गृह मंत्री पर भरोसा है तो थोड़ा सा धैर्य रखना चाहिए और निश्चित रूप से इस आतंकी हमलों का जवाब अच्छे से दिया जाएगा और इस घर के अंदर जो छुपे आतंकी हैं उनको भी खोज निकाला जाएगा। लेकिन कोई भी बड़ा काम एक दिन में नहीं होता है। एक दिन में नहीं। सूबे के मुखिया ये कहते हैं, सपा पे आरोप लगाते कि सपा कह रही है कि हिंदू हिंदू को ही मारता है। देखिए, कुछ लोगों की मानसिकता भ्रष्ट हो चुकी है, उनकी राजनीति खत्म हो चुकी है, सस्ती लोकप्रियता चाहिए। तो सस्ती लोकप्रियता के चक्कर में ये लोग देश विरोधी बातें बोल जाते हैं, इनकी मानसिकताएं भ्रष्ट हो गई है। आज पूरा देश एक स्वर में प्रधानमंत्री पर भरोसा करके, गृह मंत्री पर भरोसा करके इंतजार कर रहा है कि उस कायराना हमले का कब बदला लिया जाएगा। तो निश्चित रूप से कार्य बड़ा है, मिशन बड़ा है, तो थोड़ा सा धैर्य रखना पड़ेगा। ये नीतिगत मामले हैं, इसको सबर के साथ नीतिगत मामले हैं, इसको पब्लिकली नहीं किया जा सकता है। ये सरकार की नीति है, ये आपको नहीं और मीडिया को नहीं बातें हैं सरकार की। ये सरकार जिस तरीके से आतंकवादी हमले के बाद से एक्टिव नजर आ रही हुई, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार के दौरे पर रहते हैं, तो वहीं सूबे के मुखिया ये कहते हैं कि सपा और कांग्रेस दुर्भाग्यपूर्ण ऐसे बयान दे रही है जो तुष्टीकरण की ओर ले जा रहे हैं। बयान तो ये भी दिए थे जब 9/11 हुआ था, तो 2 दिन बाद ये इन्होंने विज्ञापन निकाला था और बोला था कि ये यूपीए कैपेबल नहीं है, आप जो है बीजेपी को वोट दें। तो इन्होंने भी किया था, पर इस टाइम हमें ये नहीं करना है क्योंकि अब पानी हद से ऊपर सिर से चला गया है। पाकिस्तान वो कुत्ते की पूंछ है जो 16 साल अगर नलकी में रखोगे, निकालोगे तो टेढ़ी की टेढ़ी रहे, पर फिर भी इनको 16 साल रखना पड़ेगा। फिर भी कुछ नफरती चिंटू है जो अभी बोल के गए, नफरती चिंटू जिना की औलाद है वो। आज ये हिंदुस्तान एक है, जैसे मोदी जी बार बार कह रहे हैं, 140 करोड़ जनता एक है। कश्मीर में मैंने कभी नहीं देखा है, जो मोदी जी ने काम किया कश्मीर में बहुत अच्छा काम किया है, और उसके वजह से टूरिस्ट इतना बड़ा है। और आज इस बार रिकॉर्ड टूटने वाला था, तो कश्मीर को ज़िंदा कर दिया। तो आज कश्मीर इसीलिए मोदी जी के गुणगान क्यों गा रहे हैं? आज बेरोज़गारी है नहीं, ख़त्म हो गई है, और आज इसलिए आतंकवाद के खिलाफ खड़े हो गए हैं। वो 35 साल में मैंने ऐसा कभी नहीं देखा है कि कश्मीरी आतंकवादी विरोधी, और जिस दिन कश्मीरी आतंक विरोधी करेगा पाकिस्तान को भागने का जगह नहीं मिलेगा, और वही हुआ है। दूसरा काम देखिए, पाकिस्तान क्या चाहता था? पाकिस्तान ये चाहता था कि हम अटैक करें, उनका औकात नहीं है इंडिया से लड़ने का, ठीक है? इंडिया से हर बारी वो जानबूझ के पीठ पीछे हमला करता है, और इस बार धर्म पूछ के जानबूझ के हमला किया है ताकि हमारे देश में गृह युद्ध शुरू हो जाए, हिंदू मुसलमान लड़ाई लड़े और डर के लोग कश्मीर जाना छोड़ दे, कश्मीर ख़त्म हो जाए, कश्मीर से उनको आतंकवादी मिले बेरोज़गार। ये सब उनका प्लान था, पर ये सब प्लान फेल हो गया। हिंदुस्तान के 140 करोड़ जनता मोदी के साथ हो गए हैं, और इसको ज़रूर देंगे। और कैसे देंगे? पानी का बोल रहे, पानी का काम अभी नहीं हो पाएगा, पानी का काम 10 साल लगेगा अगर कल के शुरू करेंगे। पर हमको ये मोदी जी से कहना चाहते हैं, इनको NATF में डालें, ग्रे लिस्ट करें NATF में पाकिस्तान को। उससे क्या होगा? उससे जो इलीगल फंडिंग हो रही है इनकी टेररिस्ट को, वो बंद हो जाएगी। दूसरा काम ये करें कि नेवल और आर्मी का ब्लॉकेज कर दें। इंटरनेशनल लॉ हमको ये परमिशन देता है, और हम आर्टिकल 51 है यूनाइटेड नेशन का, उसमें अगर हम अटैक भी करते हैं तो हम सेल्फ डिफेंस पे अटैक करेंगे। तो ये सब काम जल्दी करना है, बाकी सब लोग रुका हुआ है। मोदी जी करने के तरीके बता रहे हैं सरकार। बिल्कुल इस बार नहीं छोड़ना है, इस बार नहीं छोड़ना, वाकई नहीं छोड़ना, इस बार वाकई नहीं छोड़ना। जो घटना हुई दुर्भाग्यपूर्ण है, उसके बाद सियासत तेज होती नजर आ रही। भाजपा के युवा महामंत्री जो अमित त्रिपाठी हैं, वो सपा के अखिलेश यादव पे पोस्टर लगाते हैं। वो कहते हैं कि कुछ तो शर्म करिए अखिलेश यादव जी, आपने शुभम द्विवेदी के घर जाने की संवेदना नहीं दिखाई। खूंखार अपराधी मुख्तार अंसारी के साथ संवेदना थी। देखिए, एक तो इस समय जो हमारा देश है वो बड़ी नाजुक समय से गुजर रहा है, और इस समय हर व्यक्ति को राजनीतिक नहीं करनी चाहिए, क्योंकि पहले देश फिर बाकी राजनीतिक बाद में। और राजनीति हो रही पोस्टर के जरिए हो, चाहे बयानबाजियां। हमारी बात सुन ली मैडम, अगर ये ऐसे लोग कर रहे हैं वो तो हमारे वो हिंदुस्तान के हिमायती नहीं है। तो आप कह रहे हैं हिंदुस्तान के हिमायती नहीं है,
सत्ता में होकर बयानबाजियां चल रही हैं। सत्ता राजनीति करिए, कोई नहीं मना कर रहा है, राजनीति करिए, नेतागिरी करिए, मगर सब समय के हिसाब से। और समय क्या समय चल रहा है इस समय, हमारा जो देश है बहुत नाजुक स्थिति से, जो हमारे हिंदुस्तान में घटना हुई है तो बहुत दुखद घटना हुई है। तो इसमें कोई जो के सारे विपक्ष के, और आप समझ लीजिए कश्मीर के जो मॉडर्न जीवन में आपने देखा, मैं 60 साल का होने जा रहा हूँ, मैंने अपने जीवन में ऐसा कभी नहीं देखा कि वहीं के लोग देखिए विरोध कर रहे हैं आतंकवादी की कोई जात नहीं होती है, आतंकवादी किसी का नहीं हो सकता, ना हिंदू का हो सकता ना मुसलमान का होता। आतंकवादी आपको नहीं मालूम, ये आतंकवाद किसी का नहीं होता, आपको ये भी नहीं मालूम है। अच्छा अभी हाँ, आतंकवाद क्या है, ये विदेशियों को औजार बेचने के लिए कहानी है, इसलिए वहां पर ये कराया गया कि तुम भी खरीदो हमसे औजार, तुम भी खरीदो। ये सब इसमें बहुत बड़ी पॉलिटिक्स है। और ये आप समझ लीजिए, ये हिंदुस्तान की जो भाईचारा है, ये जो मेल है, हाँ, जो कि क्योंकि कश्मीर बिल्कुल पटरी पे आ गया था, वहाँ सब कमा खा रहे थे, बहुत अच्छे से चल रहा था। आप देखिए एक मॉडर्न ने अपनी जान दे दी उसको बचाने के चक्कर में, की जान गई। और जहां एक तरफ जहां 28 लोग मारे गए, निर्मम हत्या कर दी गई, उसको लेकर कोई बात नहीं कर रहा, सब यही बात कर रहे हैं। यहाँ तक कि भाजपा ने भी पोस्टर जारी करके ये कह दिया कि धर्म पूछा जाति नहीं। धर्म पूछा ये तो हम खुद कर रहे, उनके कपड़े उतार के देखे जा रहे हैं, आप किस जात के हो, कलमा पढ़ो, वो कराया गया है कि किसने कराया है? भाई अरे आतंक जो इसमें हमारे शामिल है, और जो हमारे हिंदुस्तान की तरक्की नहीं देख रहे, क्योंकि हमारा हिंदुस्तान, मोदी जो हमारे देश के प्रधानमंत्री है, इस देश को, हिंदुस्तान को बहुत आगे पायदान पे पहुंचा दिया है उन्होंने। और आप समझ लीजिए कश्मीर में बेरोजगारी खत्म हो गई थी, लोग कमा खा रहे थे, तो उससे क्या होता है, जब आप कमा खा रहे तो दूसरे को इसमें जो है बहुत दखल अंदाजी हो रहे थे कि भारत से जल रहे थे आतंकवाद, तो इसलिए ये किया गया कि वहाँ पर इधर टूरिस्ट जाना बंद हो जाए, रोजगार ना मिले। हाँ, लोग वहाँ पर जब बेरोजगार हो जाए तो पत्थरबाजी करें और सब करें, इसलिए लोगों ने ऐसा किया। और कोई वहाँ के लोग भी नहीं चाहते हैं कि यहाँ ऐसा हो, क्योंकि उनकी तो रोजी रोटी वहाँ थी। और आज आप देख लिए यहाँ से ज्यादा वहाँ कश्मीर में विरोध हो रहा है। पूरे प्रदेश और देश भर में विरोध हो रहा है, चाहे कश्मीर हो चाहे कोई भी भारत का कोई भी देश हो, कोई भी जिला हो, कोई भी प्रदेश हो, हर जगह विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। हालांकि जिस तरीके से बयानबाजियां चल रही हैं, सियासी दांवपेच खेले जा रहे हैं जिस तरीके से, उस हिसाब से लखनऊ की जनता ने कटाक्ष भी किया सरकार पे कि सियासी दांवपेच तो नहीं करनी चाहिए, जो घटना हुई वाकई संवेदनशील है। हम आपके साथ फिर से लौटेंगे एक नए मुद्दे के साथ, तब तक के बने रहें शी न्यूज़ के साथ। कैमरा पर्सन अजय के साथ मैं उंजला, लखनऊ।